दोस्तों, यदि कोई इंसान ये 17 पाप करता है तो समझ लीजिए वो मरने के बाद नरक का रास्ता मापने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है सृष्टि का संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण को सुनने का प्रावधान है, क्योंकि ये मृत्यु के पश्चात सद्गति प्राप्त करवाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मृत्यु के बाद भी कर्मों का अच्छा और बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क का वर्णन मिलता है। इसीलिए यदि कोई इंसान अपने जीवन में ये 17 पाप करता है तो समझ लीजिए वो मरने के पश्चात सीधा नर्क का रास्ता नापने वाला है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिसे यदि कोई व्यक्ति गलती से भी कर ले तो उसे मृत्यु के पश्चात नरक में यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, जिसे करने से मनुष्य को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है और सबसे बड़ी सेवा क्या है। पर दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो आपसे यही आग्रह है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर भगवान को अपना आभार ज़रूर व्यक्त करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से 17 पाप हैं जो मनुष्य को सीधा नर्क की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, किसी ब्राह्मण या पुजारी की हत्या करना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र वादे या कसम को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर किसी भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नर्क की सज़ा पाने के लिए तैयार रहना होगा। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, किसी महिला को प्रताड़ित होते हुए देखना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। साथ ही किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी को धोखा देना, किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। किसी पवित्र स्थल को हीन दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना या फिर गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण आदि का अपमान करना भी सीधा नरक की ओर ले जाता है। जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता और कमज़ोर को सज़ा देता है या सताता है, वो भी सीधा नरक में जाता है। किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन या पानी न देना और अपने घर आए मेहमान को बिना भोजन और पानी के वापस कर देना भी घोर पाप माना जाता है। मित्रों, इसके साथ ही जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए किसी दूसरे की जीविका छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नर्क की ओर ही जाता है। जो शराब या मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है।
अपने मन की संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा व्यक्ति सीधे नर्क जाता है। साथ ही किसी इंसान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या फिर किसी लड़की की इच्छा का अनादर करना, उसके ज्ञान का अपमान करना या उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नर्क की ओर ले जाता है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी कहानी बनाना बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है। इसके साथ ही हरे भरे वन, जंगल, फसल, पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। मित्रों, किसी की पवित्रता को नष्ट करना या शादी की सीमाओं को लांघना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वाले को स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जगह मिलती है। किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरत को अनदेखा करना, अपने पूर्वजों की निंदा करना उन्हें नर्क में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, गणेश का आदर नहीं करते, सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो भी सीधा नर्क की ओर जाते हैं। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मल मूत्र का त्याग करता है, वो बहुत बड़े पाप का भागी बनता है और ऐसे व्यक्ति को खुद यमराज सजा देते हैं और उसे सीधा नर्क में भेज देते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है। दोस्तों, जहाँ लोग परिक्रमा, पूजा पाठ, स्नान, मुंडन आदि कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे पवित्र स्थल को तीर्थ स्थल कहते हैं। तीर्थ का अर्थ है तारने वाला या मोक्ष प्रदान करने वाला। इसीलिए तीर्थ स्थलों की कल्पना मोक्ष प्रदान करने वाले स्थलों के रूप में की गई है। ऐसा स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र से आत्मा मुक्त हो जाती है। यदि आपको मोक्ष की इच्छा है तो तीर्थ स्थलों की यात्रा कीजिए। मोक्ष और तीर्थ दोनों शब्द एक दूसरे के प्राय जैसे रहे हैं, लेकिन क्या मात्र एक स्थान विशेष या जल पदार्थ मोक्ष में सहायक हो सकता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा तीर्थ मनुष्य का मन है। ये बात शास्त्रों और संतों द्वारा भी कही गई है। यदि मन शुद्ध और शांत हो तो संसार के सभी तीर्थों का फल यहीं प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि भौतिक दृष्टि से भारत में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। मन क्यों सबसे बड़ा तीर्थ है? नंबर 1, आध्यात्मिकता का केंद्र। किसी भी पूजा, ध्यान या तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य मन को शुद्ध और शांत करना होता है। यदि मन अशांत या दूषित है तो बाहरी तीर्थ यात्राओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मन की शुद्धता से ही व्यक्ति ईश्वर से जुड़ सकता है। नंबर 2, ईश्वर का निवास स्थान। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर का वास बाहरी संसार में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में है। अंतःकरण में ईश्वर की ये भावना बताती है कि मन को शुद्ध करना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। नंबर 3, कर्मों का आधार। मन के विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। जब मन पवित्र होता है तो जीवन में सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। अच्छे कर्म और मन की शुद्धता से जीवन को तीर्थ जैसा पवित्र बनाया जा सकता है। मन और तीर्थ का संबंध। भौतिक तीर्थ स्थलों का महत्व तभी पूर्ण होता है जब मन शुद्ध और एकाग्र हो। अगर व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है लेकिन उसका मन अशांत है तो उसे यात्रा का वास्तविक फल नहीं मिलता। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य न केवल शारीरिक रूप से पवित्र स्थानों पर जाना है, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना भी है। गीता में भी कहा गया है, मन को जीतने वाला व्यक्ति स्वयं का मित्र होता है, जबकि मन के वश में रहने वाला व्यक्ति स्वयं का शत्रु बन जाता है। दोस्तों, मन को तीर्थ जैसा कैसे बनाएं? नंबर 1, ध्यान और योग का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और योग मन को स्थिर और शांत करता है। ये विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। नंबर 2, सत्संग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अच्छे विचारों और प्रेरणादायक कथाओं का मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीता, रामायण और उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ने से मन शुद्ध होता है।
नंबर 3, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म। नकारात्मक विचारों से बचें और हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें। दूसरों की मदद और सेवा करें। नंबर 4, प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत और तरोताज़ा महसूस करता है। ये हमें ईश्वर की रचनाओं को करीब से देखने का अवसर भी देता है।